दोस्तों आज हम लोग एबिगेल को रिव्यू करने वाले हैं। ये बहुत ही मस्त मूवी है। इसकी 6.6 की IMDb रेटिंग है, लेकिन मेरे तरफ से मैं इसको 7 की रेटिंग दूंगा क्योंकि ये वन टाइम वॉच है। इसकी स्टोरी थोड़ी हटके है। इसको डायरेक्ट किए हैं मैट बेंटेली ऑल्पिन ने, टेलर जिलेट ने, और राइटर है इसके स्टेफन शेल्स और गाय बुसिक। तो दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक के देखो और मैं इसकी समरी ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और देखने से पहले दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही बड़ा कमाल हो जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो और देखते हैं ये वीडियो। ये फिल्म में दिखाया जाता है एक लड़की जो कि डांस कर रही है जिसका नाम होता है एबिगेल, और दूसरी तरफ दिखाता है कि 3 चोर एक गाड़ी में कहीं चोरी करने के लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ 3 जन और अलग ग्रुप बनाकर कहीं हैकिंग कर रहे हैं। वो एक लड़की होती है जो कि हैक कर रही है एक घर को, उसके पूरे कैमरे को स्विच ऑफ कर देती है, डोर को खोल देती है और एक आदमी मास्क चढ़ाकर स्नाइपिंग के लिए छत पे चढ़ जाता है। और दूसरी तरफ कहते एबिगेल निकल जाती है अपने घर के लिए और वहां पर चोर भी तैयार होते हैं अपने मुंह को ढककर, और हैकर भी अपना काम कर देता है, दरवाजों को पूरी तरीके से खोल देता है जिससे ये चोर सब अंदर घुस आते हैं। लेकिन पता चलता है कि ये चोरी करने के इरादे से नहीं आए हैं बल्कि एक लड़की एबिगेल को किडनैप करने के लिए आए हैं। लेकिन दूसरी लड़की वो पूछती है कि तुमने बताया नहीं कि हम एक छोटी बच्ची को किडनैप करने के लिए आए हैं। वो बोलता है तुम्हें इससे क्या लेना है। अचानक से एबिगेल आ जाती है, चोर अपनी अपनी पोजीशन पे तैनात हो जाते हैं और एबिगेल बात करती रहती है कि इतने में अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ी देर के लिए देखती है यहाँ वहाँ और वो वापस से बात करना शुरू कर देती है। और जैसे ही फ़ोन रखती है वैसे ही अचानक चश्मे वाला आदमी उसका मुंह दबोच लेता है और एबिगेल पेंसिल निकाल के उसके हाथ में घोंप देती है, स्टैब कर देती है। उसके बाद अचानक सब लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं पकड़ने के लिए, काबू करने के लिए, और अचानक चश्मे वाला आदमी उसको मारने जाता है। जैसे ही मारने जाता है तो वो लड़की उसे रोक देती है और स्नाइपर वो बोलता है कि उसके डैडी आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर इसका काम ये लोग तमाम कर चुके रहते हैं। बोले हम लोग अब निकलते हैं, यहाँ से चले जाएंगे, उसके मारने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसे एक जगह पे लेके आते हैं जो कि शहर से बहुत ही दूर होता है। फिर दिखने में आता है कि एक आदमी जो कि उनका बॉस है और वो अपना नाम बताता है लैम्बर्ट, और वो बोलता है कि एबिगेल को कोई भी एक कमरे में रख दो और तुम लोग भी आराम करो सुबह होने तक, और हम लोग को जैसे ही 5 करोड़ मिलेगा मैं आपस में बांट डालूंगा। और एबिगेल को ये लोग बांध के एक कमरे में रख देते हैं। लैम्बर्ट बोलता है कि आप सब अपना मोबाइल दे दो क्योंकि हो सकता है कि कोई ट्रैकिंग कर लेगा और जिससे हम पकड़े जाएंगे। तो सब लोग अपना मोबाइल लैम्बर्ट के हवाले कर देते हैं। और यहाँ पर सब लोग पूछते हैं कि हमारा नाम हम बता सकते हैं, तो वो बोलता कोई अपना असली नाम नहीं बताएगा। और ये आदमी पूछता है कि क्यों हम लोग अपना असली नाम नहीं बता सकते। इतने में ये बोलता है कि पुलिस वाले अगर पकड़ लेंगे तो सबका नाम जान जाएंगे। और लैम्बर्ट सबको नकली नाम देता है। इसका नाम फ्रैंक, इसका नाम डियान, इसका नाम सैमी, इसका नाम पीटर, इसका नाम जॉय और इसका नाम देता है रिकलेस। और इनका नाम दे के वो चला जाता है। और डियान बोलता है कि मैं सबको गैस कर सकता हूँ कि कौन क्या करता है, लेकिन सबके बारे में गलत बताता है जिससे जॉय हंसने लगती है। और डीन बोलता है कि हिम्मत है तो तू बता। और इतने में फ्रैंक बोलता है कि अगर तू जॉय मेरे बारे में सब सही बताएगी तो मैं तुझे $100 दूंगा। और फिर जॉय उठ के बोलती है $100 लेके कि तुम ज़रूर पुलिस वाले होगे, ऐसे वैसे नहीं, कोई अच्छे CID टाइप वाले। और इतने में पीटर बोलता है कि अगर तू मेरे बारे में बता देगी तो मैं तुझे $100 दूंगा। तो वो बोलती है कि तुम बचपन में ज़रूर कहते बुली होते होगे, इसके वजह से तुम आज सबको मार रहे हो, तुम ज़रूर क्रिमिनल होगे। और इतने में सैमी बोलती है मेरे पास सिर्फ $20 है, मेरे बारे में बताओगी। तो वो बोलती है कि तू ज़रूर अमीर खानदान की है, सिर्फ तू अपने शौक के लिए, मज़े के लिए ये काम कर रही है। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक है। और इतने में ये पूछता है कि मेरे बारे में बताओ। तो वो बोलती है कि तुम ज़रूर मरीन हो, तुम कहते ज़रूर फौज में रहे होगे और तुम एक भगोड़े हो। और यहाँ पर डीन पूछता है कि मेरे बारे में नहीं बताई। तो वो बोलती है कि तुम रहने दो, तुम एक कार्टून हो, तुम एक प्रोफेशनल नहीं हो। वो बोलता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। और इतने में तिलमिलाते हुए फ्रैंक बोलता है कि तू एक नशेड़ी है। और ये सुनकर वो एबिगेल के कमरे में आ जाती है दुख से, और कहते एबिगेल को देखती है कि इतनी कहते बुरी हालत में है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उसकी आंखें खोल देती है अपने मुंह को ढाक के।
जैसे लैम्बर्ट ने कहा था कि कोई भी इसकी आंखों को नहीं खोलेगा, वो उसका रूल तोड़ देती है और उसके हाथों को खोल के पीछे से आगे कर देती है। एबिगेल बहुत डरी हुई रहती है। रोते रोते वो कहती है कि क्या तुम मुझे मार दोगी? तो वो बोलती है इस जॉय कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ना किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगी। और वो बोलती है कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो? वो बहुत ही खतरनाक है और जो तुम लोग के साथ होने वाला है वो बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर जॉय घबरा जाती है और आके फ्रैंक से पूछने लगती है और फ्रैंक भी घबरा जाता है। फ्रैंक भी एबिगेल के जैसे ही कमरे में घुसता है तो वो देखता है कि अचानक से कि उसकी आंखें खुली हुई है। वो घबरा जाता है और अपने मुंह को ढाक लेता है और बंदूक तान के एबिगेल से पूछने लगता है कि तूने क्या मुझे देख ली है? मेरी आंखों का कलर बता। और वो पूछता है कि तेरे बाप का नाम क्या है? और वो बोलती है कि मेरे डैडी का नाम है क्रिस्टोफ लेजार। और ये सुनकर फ्रैंक घबरा जाता है और दौड़ता हुआ सीधा अपनी टीम के पास आता है और बोलता है कि मैं अब इसमें नहीं रहूंगा, मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। सब लोग फ्रैंक से पूछते हैं इतना क्यों डर रहा है? फ्रैंक बताता है कि एक बार एक केस आया था, उसके अगले दिन सुनवाई थी। हम लोग ने वो 3 बंदों को ऊपर छत पे रखे थे, लेकिन अचानक से किसी ने आके उन तीनों को मार दिया था। बाहर बहुत सिक्योरिटी थी और विंडो भी इतनी छोटी थी कि कोई जा नहीं सकता, फिर भी उसने सबको मार दिया। अब ये पता नहीं उसने कैसे मारा, लेकिन उसने सबको मार दिया। इसलिए मुझे काफी डर लग रहा है और हमें ये भी लगता है कि शायद ये एक पिशाच होगा। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि पिशाच नाम की कोई चीज होती नहीं है, कोई रियल नहीं होता है। लिन को भी लगता है कि ये रियल नहीं है। जॉय भी बोलती है शायद कि लैम्बर्ट ने हमें फंसाया हो। फ्रैंक बोलता है कि अगर उसे यकीन नहीं होता कि यह काम हम लोग कर सकते हैं तो वो ये काम हमें नहीं देता, इसलिए चुपचाप हमें ये काम कर लेना चाहिए। फटाफट पैसा लेंगे और हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। डीन को भूख लगी हुई रहती है तो वो किचन की ओर बढ़ता है। बीच में एक कमरा दिखाई देता है। जब वो कमरे में घूमता रहता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पेंटिंग के अंदर एक महल बना होता है और बहुत सारे चिंगादड़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं और वहां पर एक आदमी एक बच्ची के साथ खड़ा हुआ है और वो देख के अनजान बन जाता है और उसे भूख लगती रहती है तो वो किचन की ओर बढ़ता है। जब फ्रिज खोलता है तो आप ही आप स्टोर रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो जब स्टोर रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि एक चूहा उसके पैरों के नीचे आ गया है। तो वो रूम से निकलकर वो किचन में वापस जाने की कोशिश करता है। जैसे ही देखता है तो पीछे से कुछ आवाजें आती है और वो घबरा जाता है और बढ़ने की जैसी कोशिश करता है तो कोई उसे घसीट लेता है और वो चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो चिल्लाते रहता है तो इसकी आवाज हैकर तक के भी पहुंच जाती है और वो भी फौरन दौड़ते हुए नीचे आती है। जब नीचे आती है तो वो देखती है कि डेन कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। वो देख के वो घबरा जाती है और उसके पास जाती है। जैसे ही उसके पास जाती है तो उसकी मुंडी उसके सर से जुदा होके उसके हाथ में गिर जाती है। ये देख के वो बहुत कस की चिल्लाती है। ये सुनकर सब के सब वहां जमा हो जाते हैं और फ्रैंक बोलता है कि ये जरूर काम वोल्डेस का होगा, तो चलो जाके देखते हैं कि वोल्डेस कहाँ पर है। और सब लोग निकल जाते हैं वोल्डेस को ढूंढने के लिए और पहुंचते हैं लोग एबिगेल के रूम में कि चेक करते हैं कि वो बच्ची सही सलामत है या नहीं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो सोई हुई रहती है, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि शायद वोल्डेस यहीं कहीं घूम रहा है। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और घर छोड़ के जाने लगते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरीके से लॉक है। एक पिंजरे में वो लोग कैद हो चुके हैं। अचानक से सब विंडोज भी बंद होना शुरू हो जाती है। ये देख के सब लोग घबरा जाते हैं। अब बोलते हैं कि अब यहाँ से निकल तो नहीं पाएंगे। रिकलेस जाता है अपनी गन लेने, जब देखता है तो वहाँ पे गन गायब होती है और वो देख के वो घबरा जाता है। जॉय जाती है एबिगेल के पास, वो घबराई हुई रहती है और पूछती है एबिगेल से कि कोई तो है जो मिला हुआ है यहाँ पे या कोई पहले से है। तो एबिगेल रोते हुए बोलती है कि वो मुझे मार देगा। तो वो बोलती कौन? तो वो बोलती वो चश्मे वाला आदमी, उसका नाम एक्चुअल में वोल्डेस है और वो मुझे मार देगा और वो मेरे डैड के लिए भी काम करता है। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। ये सुन के जॉय को बहुत ही गुस्सा आता है। वो ये बात रिकलेस को बताती है और दोनों भी गन निकाल कर जाते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को हम लोग संभाल लेंगे। जैसे ही रिकलेस से कहते एक कमरे में जाता है, वहां पे से अचानक से आवाज आती है और जॉय जब उसके पास जाती है तो उसके चेहरे को कोई नोचा हुआ रहता है। जॉय गुस्से से नीचे आती है और गन को तान देती है पीटर के ऊपर और पूछती है कि फ्रैंक कहाँ है। फ्रैंक अचानक से बाथरूम में से निकलता है और बोलता है कि ये तू क्या कर रही है। वो बोलती है कि एबिगेल ने मुझे बोली है कि तू कहते उसके डैड के लिए काम करता है और तेरा नाम वोल्डेस है। और ये सुनकर कहते फ्रैंक बोलता है कि तू पागल हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ और वो हमें आपस में लड़ा रही है। और फ्रैंक पीटर को बोलता है कि जाके एबिगेल को मार दे। उसके पीछे पीछे फौरन जॉय भी चले जाती है और जैसे ही कहते पीटर गन को तानता है एबिगेल के ऊपर, वैसे
वैसे ही अचानक से जॉय उसे दबोच लेती है और मना करती है, बोलती कि तू इसको नहीं मारेगा। वो फिर भी नहीं सुनता है। सब आपस में बहस करते ही रहते हैं कि इतने में देखती है सैमी के खेलते एबिगेल अपने हाथों को खोल रही है और हाथ जैसे ही खोलने लगती है तो वैसे ही एबिगेल पूरी तरीके से बदल जाती है और वो एक वैम्पायर में बन जाती है और वो कहते पीटर के ऊपर जम मार देती है और उसकी गर्दन को चबाने जैसे ही जाती है तो वैसे ही फ्रैंक उसको गोली मार देता है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। जॉय को बहुत ही बुरा लगता है कि वो एक बच्ची नहीं वैम्पायर है और उस पर वो गोली चलाना शुरू करती है और सब वहां से भाग के उसको बंद करके निकल जाते हैं। और नीचे जैसे ही आते हैं तो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कहते एबिगेल को अब मारेंगे कैसा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। तो वैम्पायर को मारने के लिए हमें क्या क्या चीज लगती है। तो कोई बोलता है कि इसको गार्लिक से मार सकते हैं, कोई बोलता है कि इसको लकड़े को कहते हैं हम लोग शार्प करके मार सकते हैं, कोई कुछ और बताता है। ये सब सुन के उन लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हम लोग मारेंगे किसी भी हालत में और सूरज की रोशनी भी इसके ऊपर असर कर सकती है और एक क्रॉस भी। और पूरी तैयारी के साथ उन लोग एबिगेल को मारने के लिए उसके कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही कमरा खुलते थे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता और अचानक से म्यूजिक बजने की आवाज़ आती है। म्यूजिक का पीछा करते करते वो लोग एक रूम में जाते हैं। वो रूम में देखते हैं कि एबिगेल डीन के साथ डांस कर रही है, उसके बिना सर वाली बॉडी के साथ। ये देख के उन लोग डर जाते, घबरा जाते हैं और जैसे ही एबिगेल देखती है तो वो उसे छोड़ देती है और सबके सब उसको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देख के वो एबिगेल डरने का नाटक करती है और सैमी जैसे ही उसको मारने के लिए आती है तो वो उसको दबोच लेती है और जब वो गार्लिक सूंघाती है तो एबिगेल वो गार्लिक को सूंघ के फेंक देती है, उसकी मजाक उड़ाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। इतने में पीछे से पीटर उसको पकड़ लेता है। जैसे ही पीटर पकड़ता है तो उसका क्रॉस निकाल कर वो उसके सीने के ऊपर स्टैब करना शुरू कर देती है, जिससे पूरा वो खूनम खून हो जाता है। जैसे ही फ्रैंक लकड़ी की रॉड को कहते एबिगेल के ऊपर मारने जाता है, एबिगेल उसको छीन कर उसके पैरों में घुसा देती है और ये देख के उन लोग सब डर के भाग जाते हैं वहां से। और जोए बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने कहते उसको लास्ट टाइम यही इंजेक्शन से बेहोश करी थी, यही इंजेक्शन से हम लोग उसको बेहोश करके यहाँ से भाग जाएंगे। फ्रैंक बोलता है कि वो नाटक कर रही थी, लेकिन जोए बोलती है कि मैंने उसकी नस चेक करी थी, काफी धीमी चल रही थी, वो सचमुच में बेहोश हुई थी। फिर से ये चारों उसे ढूंढने चले जाते हैं और सोचते हैं कि इसको बेहोश करके हम लोग निकल जाएंगे। सैमी एक दरवाजे के पास पहुंचती है। जैसे वो दरवाजे के पास आती है तो वहाँ पे बहुत सारे चिंगादड़ निकलने लगते हैं। वो देख के वो घबरा जाती है और घबरा के एक कमरे में गिर जाती है। जब वो वहाँ पे गिरती है तो वो एक स्विमिंग पूल रहता है जहाँ पे बहुत सारी लाशें पहले से मौजूद रहती है। ये देख के वो डर जाती है और डर के मारे वो चिल्लाती है और फ्रैंक देखता है कि एबिगेल उसके पास भागते हुए आ रही है और उसे धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाता है और एबिगेल उसको मारने की कोशिश करती है। जैसे ही वो मारने लगती है इतने में जोए आ जाती है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। इंजेक्शन सीधा कहते एक जेल के अंदर गिर जाता है। सैमी उसकी गर्दन पकड़ लेती है फ्रैंक को बचाने के लिए, लेकिन एबिगेल सैमी को काट लेती है। किसी तरीके से जोए कहते इंजेक्शन को निकाल देती है और कहते एबिगेल के ऊपर लगा देती है। एबिगेल बेहोश हो जाती है और सैमी के ऊपर उसके काटने का निशान दिखाई देता है। एबिगेल जब होश में आती है तो वो देखती है कि वो एक जेल के अंदर है और वो उनको बोलती है कि मैंने तुम्हें क्यों यहाँ पे लेके आई, तुम जानते हो इस बात को, तुमने कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई है, तुमने मेरे डैड के साथ बुरा किया है। जेसिका तुम सबसे पहले, वो बोलती है कि मेरा नाम तुम्हें कैसे पता। वो बोलती है कि तुमने सबसे पहले अपने माँ बाप के बैंक को हैक किया, इसके साथ बड़ी बड़ी कहते मछलियों को तुम हैक करती गई, फिर बाद में तुमने मेरी कंपनी के साथ भी वही काम किया जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ। अब बारी है पीटर की। पीटर को बोलती है कि तुम्हारा नाम टेरेंस है और तुम बहुत ही बोर हो गए थे कि सबकी गर्दन तोड़ के, इसलिए तुमने हमारी कंपनी की एक ब्रांच में 2 कलीग के कहते पैसों को लूटा। वो पैसा कितने दिन चला पीटर? अब बारी आती है फ्रैंक की, जिसका नाम होता है एडम, जो कि फॉर्मर डिटेक्टिव रहता है, जिसने कहते कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया इसके डैड की। एबिगेल बोलती है कि तुमने जो 3 आदमी को पकड़ा था और उसे ऊपर रखा था वो बिल्डिंग के अंदर, तो उन तीनों को मैंने ही दबोच के मार दी थी। एबिगेल बोलती है अब बारी है जॉय की, जिसका नाम है एना, जो कि फॉर्मर आर्मी डॉक्टर थी, जिसको निकाल दिया गया था आर्मी से नशे की हालत की वजह से। और वो बोलती है कि तुम्हें ये नशे की लत के वजह से किसी गलत लोगों का साथ देना पड़ा। जिस गलत लोगों का तुम साथ दे रही थी वहां पे एक आदमी था जिसकी तुमने गोली निकालने की जगह पे आर्टरी ही काट दी थी, जिसके वजह से वो मर गया। वो मेरे डैड का सबसे बड़ा दोस्त था और तुम्हारा बच्चा जिसको तुमने छोड़ रही थी उसकी भी तुम्हें काफी फिक्र होगी, है ना? तभी तुमने कहते उसे नशे की हालत में अपने बाप के पास छोड़ दिया।
और एबिगेल बोलती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम मेरे डैड से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। वो मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। मैं जितना भी चाहूँ उनको उनके लिए कितने को भी मारूँ, लेकिन तुम लोग मुझे उसके लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो वो बोलती है पीटर को, पीटर मेरे को दरवाज़ा खोल दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगी। कोई भी जो मुझे कहते यहाँ से निकालेगा मैं उसे आज़ाद कर दूंगी। और जैसे ही पीटर कोशिश करता है वैसे ही जोए उसको गोली मार देती है और उसके कहते कमर पे छू के वो गोली निकल जाती है। फ्रैंक भी उससे काफ़ी सवाल पूछता है, बोले मुझे निकलने का रास्ता बता, अगर तू मुझे निकलने का रास्ता बताएगी तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। एबिगेल बोलती है कि वहाँ लाइब्रेरी में एक बुक है, वो बुक को हटाने से तुम्हें एक रास्ता मिलेगा, वो रास्ते से तुम बाहर निकल सकते हो। लेकिन फ्रैंक उसे आज़ाद नहीं करता, जिससे वो गुस्से में आके उस जेल का दरवाजा तोड़ देती है। जैसे ही वो फ्रैंक को मारने जाती है इतने में जोए आ जाती है। जोए वहाँ पे खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे कि सूरज की रोशनी आ जाए और वो डर के भाग जाए। और जैसे ही सूरज की रोशनी वहाँ से आती है एबिगेल का एक हाथ फट जाता है और वो पूरी तरीके से तलमला उठती है। जोए बोलती है कि सूरज की रोशनी ज़्यादा देर तक के नहीं रहेगी, हमें किसी भी तरीके से खिड़की तोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है पूरी कोशिश करने के बाद। फ्रैंक सैमी को बोलता है कि तू हैकर है, यहाँ का स्विच तू ढूंढ सकती है और जिससे कहते हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो दोनों दो का ग्रुप बनाकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। सैमी पीटर के साथ रहती है। इतने में एबिगेल एक म्यूजिक रन करती है और सैमी का घाव आप ही आप भर जाता है और कहते एबिगेल सैमी को अपने वश में कर देती है। जैसे ही पीटर पीछे पलटता है तो देखता है कि सैमी वहां से गायब है और यहाँ वह नजर दौड़ाता है तो देखता है कि अचानक से सैमी उसके ऊपर आ गई है। एबिगेल उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी है और वो पीटर को मार देती है। और जब जॉय और फ्रैंक वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सैमी वहां पे बैठी हुई है। वो लोग आवाज देते हैं और वो आवाज निकालती है कुछ अजीब सी। ये देख के जॉय को शक होता है और वो लोग भागते हैं वहां से उसे देखकर, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक वैम्पायर में बदली हुई दिखाई देती है। जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचते हैं वो लोग सैमी का इंतजार करते हैं। जैसे सैमी आती है तो वहां पे एक प्लेट रखी रहती है। प्लेट को वो सूरज की रोशनी में दिखाती है और वो रोशनी की रिफ्लेक्शन से सैमी पूरी तरीके से फट जाती है और अचानक से एक दरवाजा खुलता है। जब वो अंदर दरवाजे में जाते हैं तो लोग को एक कंट्रोल रूम मिलता है। वो कंट्रोल रूम के अंदर और कोई नहीं बल्कि लैम्बर्ट होता है। वो भी एक वैम्पायर जैसे दिखने वाला रहता है। लैम्बर्ट बोलता है कि 2 साल पहले मुझे एबिगेल ने ऐसा बना दी थी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ फ्रैंक के हम लोग दोनों मिलकर एबिगेल को मार देंगे। मैं भी तुझे अपनी तरह बना देता हूँ जिससे तू शक्तिशाली हो जाएगा और हम लोग एबिगेल और उसके डैड से बदला ले सकेंगे। लैम्बर्ट फ्रैंक को कहते काट लेता है जिससे कहते वो वैम्पायर बन जाता है और अपना खून भी पिला देता है जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। लैम्बर्ट जब जॉय को मारने के लिए पीछे पलटता है तो अचानक फ्रैंक उसे मार देता है। फ्रैंक बोलता है ये मुझे कंट्रोल करने चला था, मैं किसी से भी कंट्रोल नहीं होगा बल्कि मैं अब सबको कंट्रोल करूंगा। इतने में वहाँ एबिगेल आ जाती है। कल तक के जो एबिगेल सब पे भारी पड़ रही थी आज वो खुद ही हार रही है। जॉय दरवाजा खोल देती है और वहाँ से मोबाइल निकाल के अपने बेटे को कॉल लगाती है। उसे लगता है कि वो अब बच नहीं पाएंगी। इतने में वहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और जोए को उठाकर ऊपर फेंक देता है और उसकी गर्दन को दबोच कर उसे जमीन पे जैसे ही फेंकता है इतने में एबिगेल आ जाती है, जोए को बचा लेती है। जोए डरती रहती है लेकिन एबिगेल उसे बोलती है देख मैं उसे अकेले नहीं मार पाऊंगी, अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी, तू जाके अपने बच्चे से मिल सकती है। एबिगेल की गर्दन को दबोच लेता है और यहाँ पर एबिगेल उसके पिंकी प्रॉमिस की निशानी दिखाती है, जैसे तूने मेरी मदद करी थी वैसे मैंने तेरी मदद की हूँ। फ्रैंक जोए को निकाल कर उसको काट लेता है और उसे भी वैम्पायर बना देता है और वो बोलता है जैसा अब मैं तुझे बोलूंगा तू वैसा ही करना, और जोए भी वैसा ही करने जाती है। लेकिन अचानक में जोए फ्रैंक पे हमला कर देती है और दोनों मिलकर उसके सीने में ये रॉड को घुसा देते हैं जिससे वहीं के वहीं ये मर जाता है। जैसे ही वो जाने लगती है तो वहाँ पे क्रिस्टोफ लजार आ जाता है और वो जोए को बोलता है कि वाह ये मेरा डिनर का टाइम है, मैं इसे खा लूंगा। लेकिन वहाँ पर एबिगेल बोलती है कि डैड तुम जब नहीं थे इसने मुझे बचाई थी, तुम हमेशा नहीं रहते हो और इसने मेरी मदद की है। और ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और जोए वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये पिक्चर खत्म हो जाती है। ऐसे ही कमाल की वीडियो समरी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ऐसी इनसाइट सिर्फ हम ही देते हैं हैशार मूवी इनसाइट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।